प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या प्रधानमंत्री महोदय ने या बीजेपी ने भ्रष्टाचार को कानूनी मान्यता दे दी है? इनके कारनामों से तो यही लग रहा है, जो ये करते आ रहे हैं 10 साल से, 11वां साल शुरू हो गया है, उनके करतूतों से तो यही लग रहा है कि भ्रष्टाचार को इन्होंने कानूनी मान्यता दे दी है। भ्रष्टाचार करना गलत नहीं है, जायज़ है, ऐसा इन्होंने ये मतलब बिल्कुल अपने इस साल 10 साल के कार्यकाल में ये साबित कर दिया है। अब देखिए, कितने सारे भ्रष्टाचारी पहले जब दूसरी पार्टियों में थे, दूसरे राजनीतिक दलों में थे, प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री प्लस और भी इनके नेता कोसते थे, उनको गाली गलौज तक करते थे, कोसते थे, बुरी तरह से कोसते थे। और जैसे ही वो इनके अंदर शामिल हो गए, फिर इन्हें कोई दिक्कत नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं रही है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या भ्रष्टाचार के मीनिंग ऐसे क्यों बदल जाते हैं? यानी इन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया तो अभी उनको शुद्ध कर दिया है। यह बहुत ही तकलीफ की बात है। कितने आप देखिए, विश्वा शर्मा, हेमंत विश्वा शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे और ये कोसते थे, एक एक पल पल उसको कोसते थे, बीजेपी वाले कोसते थे उसको, और अपने इसमें दल में शामिल कर लिया। अब वो शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, उसको सीएम भी बना दिया, असम का मुख्यमंत्री भी बना दिया है। ये कहां तक जायज है? क्या ये शर्मनाक नहीं है? फिर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो कहा था मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, बहुत आपने तो ये नारे दिए थे, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, ऐसे बोलते थे आप। भ्रष्टाचार के लिए भी यही बोलते थे, महंगाई के लिए भी यही बोलते थे, और बहुत सारी चीजों के आपने भाषण दिए थे प्रधानमंत्री महोदय। कहां गए वो सारे भाषण? कहां गए वो सारे के सारे? लटक गए अधर में। प्रधानमंत्री महोदय, क्या भ्रष्टाचार अलग अलग जगह जाने से अलग अलग उसका मतलब क्यों निकल जाता है? आपके साथ आगे कोई दिक्कत नहीं है, वो शुद्ध हो गया, साफ हो गया। इसका मतलब क्या है? क्या आप भी उसी का हिस्सा हैं? भाई, आप भ्रष्टाचारी को अपने पास न्योता देकर बुला, अच्छे लोगों को नहीं बुलाते आप। जो लोग अच्छे हैं दूसरी पार्टियों में, उनको आप नहीं बुलाते क्योंकि वो आपके काम के नहीं है। तो इससे क्या मतलब निकाले प्रधानमंत्री महोदय? क्या मतलब निकालें? अच्छे लोगों को आप नहीं बुलाते, जो वहां खराब लोग हैं, जिनको आप गालियां देते थे, जिनको कोसते थे एक एक मिनट मिनट में, पल पल में, उनको आप बुलाते, उनको न्योता देकर बुलाते। इसके पीछे क्या कारण है प्रधानमंत्री महोदय? कृपया इसका बताने का कष्ट करें। आपके देखिए, दूसरे दलों में हालांकि अच्छे लोग आज राजनीति में बहुत कम है, बहुत कम है, संख्या उनकी कम है, लेकिन हैं अच्छे, ऐसा नहीं है, अच्छे हैं। उनको आप कभी नहीं बुलाते। क्यों? क्या वो आपके काम के नहीं है? अगर आप अच्छे को बुलाओगे तो वो आपके भ्रष्टाचार पर उंगली उठाएगा, उसके ऊपर सवाल उठाएगा। आप अगर कर रहे हैं तो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कर रहे हैं, लेकिन इनसे मतलब यही निकल रहा है प्रधानमंत्री महोदय, आप अच्छे को बुलाएंगे तो इसका मतलब वो आपके ऊपर उंगली उठाएगा। आप खराब को बुलाते, वो आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, वो आपके नीचे दबके रहेगा। एक भ्रष्टाचारी को आप अपने पास बुला रहे हो, वहां है तो उसको सजा दिलाने की कोशिश करते हो और सजा देते भी हो, लेकिन अपने पास बुला लिया तो वो जिंदगी भर आपकी गुलामी करेगा। यही कारण है इसका, आपकी गुलामी करेगा। आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे हो तो उसमें सहयोग करेगा, वो आपका पूरा योगदान देगा, आपका साथ देगा। क्या यही मीनिंग है प्रधानमंत्री महोदय? ये बहुत शर्मनाक है। अगर ऐसा है तो शर्मनाक है। मैं 140 करोड़ देशवासियों से निवेदन करूंगा, ऐसे भ्रष्टाचार को चेक करना पड़ेगा, तुरंत आगे आकर के देखना होगा। जो पार्टी, जो दल सीना तान करके कहते थे भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें, अच्छे दिन लाने की बातें करते थे, आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो क्या कर रहे हैं? ये हमें बिल्कुल एकदम आकर के सवाल करने होंगे और इनको उखाड़ना होगा, क्योंकि ये देश ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं और यहां खुलेआम चल रहा है। प्रधानमंत्री महोदय, आपका अगर दिख नहीं रहा आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पीछे सब कुछ पता चलता है। भ्रष्टाचारी को जो साथ देता है, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार को अच्छा समझता है, तो शायद वो करता भी होगा। और वैसे भी आपके जो रफाल का सौदा है, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। आपने तो 74 करोड़ का घोटाला जो कांग्रेस का था, बोफोर्स गन का, उसके लिए आसमान सिर पर उठा लिया था, लेकिन रफाल सौदे के बारे में आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्लियरेंस तो ले लिया कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? उनको आप डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए होंगे, उन्होंने फैसला दे दिया।
मुझे नहीं मालूम वहां डॉक्यूमेंट क्या दिए थे, फैसला आपने ले लिया, लेकिन फ्रांस में इसके लिए आवाज उठ रही है, इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। उनको कैसे दबाएंगे आप? और मुझे विश्वास है वहां की जांच में साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अगर आपने उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया तो साफ हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप भ्रष्टाचार को लीगलाइज मत करिए, कानूनी अमली जामा मत पहनाइए, ये बहुत ही खतरनाक है। और आप इसी के लिए जाने जाएंगे कि आपने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह के उसको बढ़ावा दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही गलत है आपकी पार्टी के लिए भी और आपके लिए। और पार्टी क्या है? पार्टी कुछ नहीं है, सब जो कुछ है आप ही है वहां। सरकार के मुखिया आप ही हैं, पार्टी के भी मुखिया आप ही हैं, काम तो सारा आप ही कर रहे हैं। दूसरे मुखिया तो टोटल के लिए बैठे हैं। ये बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए, भारत के लिए शायद इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता है कि कोई सरकार खुद आकर के वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, भ्रष्टाचारियों को खुद एनकरेज करे, उनको उत्साहित करे। बहुत सारे उदाहरण हैं। इधर देख लीजिए, अजीत पवार को पिछले साल आप लाए थे, शरद पवार की पार्टी तोड़ करके 70,000 करोड़ का आपने खुद बोला था प्रधानमंत्री महोदय, इनका घोटाला आपने बताया था भोपाल की रैली में, और फिर इनको डिप्टी सीएम बना दिया। उसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मतलब लीगलाइज कर दिया है, तो इसका मतलब आप उसका हिस्सा हैं। आप खुद जो कर रहे हैं, मैं उसी से सवाल कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री महोदय आपके ऊपर मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं। तो ये लीगलाइज आपने कर दिया, इसका मतलब भ्रष्टाचार को कानूनी अमली जामा आपने पहना दिया है। ये बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, बहुत ही गलत है ये। इसको ये बदलना होगा तुरंत। ये देश भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, हमें इस भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की मुहिम चलानी होगी। इसके अलावा इस शुद्ध देश के लिए और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।